कहते हैं कि एक शिक्षक आधा जीवन लगाकर बच्चों का भविष्य संवारने में व्यतीत कर देता है, और अगर वही शिक्षक सेवानिवृत्त होने के बाद में अपनी बची हुई ज़िंदगी, जो शेष ज़िंदगी है, वो समाज के निर्माण करने में भूमिका निभाए तो बात कुछ अलग होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज ऐसी शख्सियत की, आज एक ऐसी ऊर्जावान शख्सियत की जिन्होंने इस इलाके में करीब 37 साल की सेवा देकर अपने जीवन में इस इलाके के भविष्य को संवारा है, तो आज समाज का निर्माण करने की राह पर चले हैं। 4-5 साल से शिक्षक पद पर सेवाएं दी और यहीं सेवानिवृत्त हुए, और सेवानिवृत्त होने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी असंगठित कामगार एवं कर्मचारी प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी इनको सौंपी है। तो हरी सिंह जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आज हमारे मकान पे समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हरी सिंह जी, शिक्षक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद अब एक समाज की सेवा की जिम्मेदारी लेकर आप चल रहे हो, और इसी के साथ में वर्तमान सरकार कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है। किस प्रकार की राह रहेगी, क्या मुख्य उद्देश्य लेकर आप इस ओर चले? कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इस पार्टी ने आज मेरे को ये जो इतनी योग्यता नहीं थी, फिर भी मेरे को ये जिम्मेवारी दी। मैं इस जिम्मेवारी को निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से, और कांग्रेस पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं मैं विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घर घर पहुंचाने का प्रयास करूं। अगर इस बात करें इस संगठन की, क्या कैसी संगठन जो इसको लेकर क्या मतलब आगे की रणनीति बनाई है, क्योंकि खास तौर पर अगर संगठन की अगर बात करें तो इस संगठन से रिलेटिव किस प्रकार के कार्यों की ओर आपकी मुख्य भूमिका रहेगी? इसमें संगठन में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय चेयरमैन हैं उदित राज जी। तो इनका मानना ये है कि भी आप अपने इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितना भी आप राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को आप घर घर तक पहुंचाओ। बिल्कुल हरी सिंह जी, एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने आपको सौंपी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को लेने के लिए सदियां बीत जाती है, काफ़ी कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन किस प्रकार से पार्टी ने क्या ऐसा देखा कि आप पर भरोसा जताया? उसमें ऐसा है ना, ये गवर्नमेंट नौकरी के साथ साथ मैं आज से 25 वर्ष से ही कांग्रेस की विचारधाराओं से काफ़ी प्रभावित हूँ। बिल्कुल। और मेरी गृहिणी को भी मैंने आज से 15 साल पहले राजनीति में डाल दिया था। वो पूर्व कांग्रेस पार्टी के पार्षद भी हैं, वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि शुरुआत से ही इनकी नीति है, इनके सिद्धांत हैं जो कि एक लोकतंत्र के हित में है, इसलिए क्या है कि इनके साथ हमारी विचारधारा बनी हुई है। बिल्कुल हरी सिंह जी, जैसा कि आपने कहा कि शुरू से ही आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के ओतप्रोत रहे हो, जिसको देखते हुए आपकी जो धर्मपत्नी है वही भादरा इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर कार्य कर रहे हैं। और अगर इस ओर देखें तो अनूपगढ़ विधानसभा में ऐसी आरक्षित सीट है विधानसभा की, और कहीं न कहीं लोगों में एक ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हरी सिंह जी बरौड़ इस बार विधानसभा की दौड़ में रहेंगे। क्यों? देखो, संभव सी बात है कि एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो लोगों के कयास भी कहीं न कहीं जग जाहिर होते हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ, और इस कार्यकर्ता को अगर पार्टी हाईकमान अगर मेरे को कोई बड़ी जिम्मेवारी और अगर दे दे तो उसके लिए मैं सहर्ष तैयार हूँ और खरा उतरूँ। हरी सिंह जी, अनूपगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर आज तक कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है, और आप किस प्रकार से एक प्लानिंग के साथ काम करेंगे इस पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि किस प्रकार से सर्व समाज को लेकर आप चलोगे, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? आज तक अपनी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, मैं मेरे खुद के विचारों को इस तरह कहना चाहूँगा,
जितने भी जनप्रतिनिधि है इन्होंने भाईचारे से काम नहीं किया। इन्होंने राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुंचाई। उन्होंने क्या किया, कभी अपने मुख्य बड़े बड़े दो पैसे वाले मान लो या मतलब जो बढ़िया खाना देने वाले मान लो, तो उन आदमियों के साथ बैठ के और उन्होंने क्या कि ऊपर तक मतलब पहुंचने का और चुनाव लड़ने की नीतियां बनाई। जबकि मेरा ध्येय ये नहीं है। मेरा ध्येय ये है, मैं छोटे और बड़े, चाहे जमींदार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी है, हम विद्यार्थी को विद्यार्थी के हिसाब से टैकल करेंगे। हम उसको राजनीति में नहीं लाएंगे। उसको क्या कि शिक्षा के बारे में बताएंगे। मजदूर है, उसको राज्य सरकार की अनेक योजनाएं हैं उसके बारे में उसको बताएंगे। किसान है, किसान के कितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने वो योजनाएं नहीं बताई है। आज गवर्नमेंट की, कांग्रेस पार्टी की जो चिरंजीवी योजना है, अब आप देखिए उस चिरंजीवी योजना का हम देखते हैं किसी भी जनप्रतिनिधि की ज़बान पे नाम नहीं है, तो हमें तो मतलब खेद होता है। इसलिए मैंने तो यही दृढ़ संकल्प किया है, अभी मैं इस क्षेत्र में सेवा दूं। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ये अब 3 योजना, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो 3 की ज़्यादा कीमत होती है, तो इन्होंने कीमत तो इनकी हो गई, लेकिन अब चौथे नंबर पे क्या कि अब की बार कांग्रेस पार्टी का ही नंबर है। तो आप ये मनसा रखते हो कि इस बार यहाँ से विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो है वो ग्राउंड पर काम होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। पूर्व जो कांग्रेसी हैं वो भी हमें देख के, हम जब भागेंगे ना तो वो भाई भी भागेंगे और फिर हम सब मिल के काम करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी जिस भाई को, जिस बहन को अगर चाहेंगे तो हम सभी एक साथ होके और अब की बार क्या है कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। हरी सिंह जी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी, उनकी यात्रा में भी आप शामिल हुए, वहाँ जाने का भी आपको मौका मिला। किस प्रकार का परिवर्तन नज़र आया और यहाँ पर किस प्रकार से उस यात्रा को लेकर काम किया जाएगा? देखिए, राहुल गांधी ने जो ये मुहिम चलाई है ये किसी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं चलाई है, ये भाईचारे की एक मुहिम है। और इसी मुहिम को हम भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में भाईचारे के रूप में हम चलाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो ये संविधान बनाया गया है, इस संविधान के हित में हम काम करेंगे। अब अंत में नव वर्ष बिल्कुल नज़दीक है और मकर संक्रांति का पर्व भी जल्दी आने वाला है। किस प्रकार का जो है वो इस इलाके को संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं इस इलाके के नहीं, पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के लिए मैं शुभकामना करूँगा भी सभी का जीवन भविष्य उज्जवल हो, स्वास्थ्य सुखी रहे। और अब नए वर्ष में क्या है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में बूथ वाइज भ्रमण करके और आम जन को हम कांग्रेस पार्टी से जोड़ेंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आज खास मुलाकात में मास्टर हरी सिंह जी बरोड़। शिक्षक की एक बड़ी भूमिका निभाने के बाद में, अपना आधा जीवन लगाने के बाद में अब चले हैं समाज सुधारने की राह पर। लेकिन इसी के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी कि सेवा करने में एक आसानी होगी। लेकिन अगर इस पद की बात करें तो इस पद के मिलने के बाद में अनूपगढ़ विधानसभा को देखते हुए कईयों के कान भी खड़े हो चुके हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। तो लोगों के द्वारा कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अनूपगढ़ विधानसभा में इस बार एक और दमदार प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। लेकिन ये तो आने वाले समय पर पता चलेगा कि भविष्य की गोद में क्या छुपा हुआ है, भविष्य किस करवट बदल लेगा। लेकिन आज हमने मुलाकात की है तो मुलाकात में सामने आया है कि इस संगठन में रहकर एक ग्राउंड की कार्यशिला के साथ कार्य किया जाएगा।